हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल बी वॉकिंग आउट अलॉन्ग विद माय पार्टी। सदारती दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा, कौमी असम्बली में शोर। ऑर्डिनेंस से मुतालिक पीपल्स पार्टी का ऐवान में सख्त एहतजाज। पीपी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने कहा, ऐवान की प्राइमरी जिम्मेदारी कानून साजी है। पहली बार हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी सदर मुमलिकत ने मंजूरी नहीं दी। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। इन हालात में पीपी ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकती। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मामले पर कल पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। Sir, with all due respect, I would request my learned colleagues, please come back and join the proceedings. Let me explain that things are going in the right direction. ऑर्डिनेंस के मामले पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ऑर्डिनेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर बात चल रही है जो हमारे इल्म में लाई गई है। हुकूमत की तरफ से वाजे करता हूं, जब तक सदर तौसीक न करें ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ डिवीजन्स की अहम समरीज की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तैनाती का डेडलॉक खत्म। विफाकी हुकूमत ने महमूद चकजई को अपोजिशन लीडर तैनात करने के लिए स्पीकर को इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू कर दिया। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ तैनाती की मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। महमूद चकजई बतौर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों के साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन विफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दहशतगर्दी के खिलाफ मुबहिम बयानिया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक अमल है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला केपी का ये कहना भी हक़ाइक़ के मनाफी है कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का तस्करा नहीं किया। ये मुसल्लिमा हकीकत बन चुकी है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक भी उसकी दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी में भाम पैदा करना बर्दाश्त नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी को जवाब। कहा, आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां से दहशतगर्द आते हैं। अफगानिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो वहां चले जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत देने चाहिए। क्या सुहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है? कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। PTI दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करती। उन्होंने दानिस्ता फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई। ये कौन लोग हैं कि जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आ रही? ये आप लोग हैं जो उनको परवान चढ़ाते हैं, आप लोग हैं पनाह देते हैं, और आप लोगों से मुराद मेरी तरीके इंतशार है। अगर दहशतगर्द किसी पे हमला नहीं करते तो PTI पे नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जाती और कारोबारी मफादात के लिए अफगानियों को पनाह दी। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू कहते हैं
इनके दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। कौमी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उलमाए कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को नए फसाद का प्रोग्राम तैयार किया है। जुर्म ना मानना फसादी ग्रुप की पुरानी आदत है। ईरान ने जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता कर लिया, फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरानी अपोजिशन के साथ राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम की डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ट्रंप ने मंगल को सीनियर मुशीरों की मुशावरती मीटिंग बुला ली। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज हो गया। ईरान में हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात में आम शहरी जाँ बहक हुए और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा, गैर मुल्की फंडिंग से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने दाइश की तर्ज का फसाद फैलाने की कोशिश की। फिरौन, नमरूद और रजा शाह से जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। इसे ये समझना चाहिए, इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। जुल्म और जबर पर मबनी निज़ाम हमेशा कायम नहीं रहते और आखिरकार ज़वाल इनका मुकद्दर बनता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का 15वां रोज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी इंसानी हकूक की तंजीम RANA का 544 अफराद की हलाकत का दावा। 10,600 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। जबहक अफराद में 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। अमरीका और इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का पहला दिन। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में बड़ी रैलियां। लाखों शहरियों की शिरकत। गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का अज़्म। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी बढ़ने लगी। सदर ट्रंप कहते हैं, अमेरिका को ग्रीनलैंड हर सूरत चाहिए। ग्रीनलैंड के पास दिफा के नाम पर 2 कुत्तों वाली गाड़ी यहाँ है। इसे अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए, वरना चीन या रूस इस पर कब्जा कर लेंगे, जो हमें काबिल कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर का कहना है, अगर अमेरिका ने बज़ौर ताकत ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो नेटो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। हम डेनमार्क की मदद के पाबंद होंगे। ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं। खुद को वेनेजुएला का कायम मकाम सदर भी डिक्लेयर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शेयर की। हज के तमाम ज़रूरी मराहिल डिजिटाइज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का इजलास। अवाम के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई आसान बनाने की हिदायत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। इजलास को बताया गया, इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ कायम करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम इदारों की नई ऐप्स का इजरा जल्द किया जाएगा। 1 पेशेंट 1 ID का निज़ाम तैयारी के आखिरी मराहिल में है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तौसीक की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिशात की मंजूरी। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग पाक को बहाल करने का हुक्म। इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा PHA की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें न काटी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना दिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेपरा में यकसा टैरिफ दरखास्त की समाअत के दौरान ब्रीफिंग। बताया बिजली के निर्खों में इजाफे से बचने के लिए सब्सिडी को एडजस्ट कर दिया गया। अब टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं रही। पैदावारी लागत बेहतर होने से सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन हुआ। तमाम कैटेगरीज के बिजली सार्फिन को 629 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। विफाकी काबीना ने यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। नदी नालों में पानी जम गया। पहाड़ी चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादियों में निजाम जिंदगी मफलूज। चित्राल में पीने के पानी का शदीद बहरान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बर्फबारी का अलर्ट। बलोचिस्तान के शहरों कोयटा, जियारत, कल्लात और योब में दर्जा हरारत मनफी में पहुंच गया। कराची और लाहौर में भी ठंड का राज। PDM में पंजाब ने 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर रखा है। धुंध के बायस मोटरवे पंजाब में कई मकामात से बंद है।